वहीं माँ को कुछ ऐसा मिलता है जिससे ये केस पूरी तरह से पलटने वाला था। ये अपने कलीग के साथ एक फ्लाइट अटेंडेंट से मिलने आता है जो उस रात उसी होटल में रुकी थी जहां मिस्टर पार्क की गर्लफ्रेंड रुकी थी। जब ये इससे बात करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये पहले से पार्क को जानती थी। ये बताती है कि एक दिन मेरा इंटरव्यू था और मुझे लेट हो रहा था तो मिस्टर पार्क ने मेरी हेल्प की थी। लेकिन ये कहती है कि जिस होटल की आप लोग बात कर रहे हैं मैं तो उसमें कभी गई ही नहीं। जिस पे माँ बताता है कि तुम्हारी आईडी वहाँ शो हो रही थी और सीसीटीवी में भी तुम्हें देखा गया था। अब ये थोड़ा सोचती है और कहती है कि जिस दिन मिस्टर पार्क ने मेरी हेल्प की थी मेरा वॉलेट उनकी गाड़ी में ही छूट गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे वापस कर दिया। जिसके बाद माँ इससे पेपर पर साइन करवाता है और ये देखता है कि ये तो राइट हैंडेड है, लेकिन जो वीडियो में लड़की थी वो लेफ्ट हैंडेड होती है। अब यहाँ प्रोसिक्यूटर माँ को सारी चीजें समझ आने लगी थी। ये होटल में वापस जाता है और सीसीटीवी में देखता है कि जो ट्रॉली लड़की लेकर आई थी उस ट्रॉली में से थोड़ा सा सफेद कपड़ा बाहर निकला था। जैसे ही ये रूम में जाता है तो ये देखता है कि दोनों कमरे की बालकनी एक दूसरे से अटैच्ड हैं। यानी कि पहले तो मिस्टर पार्क ने फ्लाइट अटेंडेंट के नाम एक रूम लिया और फिर उसी की तरह दिखने के लिए उसका गेटअप ले लिया और अपने कमरे की बालकनी से होते हुए ये अपने गर्लफ्रेंड के रूम वाली बालकनी में गया। अंदर जाके पहले तो इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बैग में डाला और वापस से अपने रूम से होता हुआ बाहर की तरफ निकल गया, क्योंकि उस दिन ये गर्लफ्रेंड से मिलने होटल आया था। लड़ाई के बाद ये तो घर चला गया लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड गायब हो गई। माँ फिर से सीसीटीवी देखता है और इसका ध्यान फिर से बैग पर जाता है जहाँ वो व्हाइट कपड़ा लिफ्ट में जाने से पहले तो था, लेकिन जब बैग लिफ्ट से बाहर निकला तो वो कपड़ा गायब था। यानी कि बॉडी अब तक होटल में ही है। इसी का पता लगाते हुए ये होटल के टेरेस पे आता है और टंकी की तरफ जाने को चढ़ता है। गलती से ये योरी के पैर को खींच देता है जिसकी वजह से ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। मतलब कि योरी को आत्मा ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। ये दोनों अब बॉडी का पता लगा लेते हैं। अब यहाँ से स्टोरी उस रात जाती है जिस रात मिस्टर पार्क की गर्लफ्रेंड इससे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसके बिना नहीं रह सकती। बहस इतनी बढ़ जाती है कि उसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़ती ही नहीं है। मिस्टर पार्क अपनी गर्लफ्रेंड को खुद से दूर करता है और इसी बीच वो उसे धक्का दे देता है जिस वजह से ये बेड से टकरा जाती है और इसकी मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट में यहाँ पुलिस भी आ गई थी। वहीं प्रोसिक्यूटर माँ चिल्लाते हुए मिस्टर पार्क को सबके सामने अरेस्ट करता है। ये चीज देख इसके तो होश उड़ चुके थे। पुलिस वाले इसको लेकर जेल चले जाते हैं। यहाँ इसकी गर्लफ्रेंड को ये बात पता लग चुकी थी कि बॉडी को खोजने में योरी ने हेल्प की है। इसी वजह से ये इस पे बहुत चिल्लाती है और इससे ये भी कहती है कि अगर मुझे नहीं पता चलता कि उसने क्या किया है तो मैं उससे तब भी शादी कर लेती। तभी यहाँ दादी आती हैं और इससे कहती हैं कि तुम कल जेजू आइलैंड जाओगी। एक कंपनी का सीईओ है जो तुम्हारे होटल से कोलैब करने की बहुत ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा है, तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए। यहाँ प्रोसिक्यूटर माँ अपने फ्रेंड की शादी में जेजू आइलैंड जाने वाला था। तभी एक कलीग इससे कहता है कि वहाँ मेरी जानने वाली एक दादी रहती हैं, तुम उनसे भी मिलते आना। अगले दिन ये जेजू आइलैंड के लिए निकलता है और साथ ही अटेंड करता है। वहीं योरी भी सीईओ से मिलती है और ये इसका फ्रेंड कांग होता है। इसे देखकर लग रहा था कि ये योरी को पसंद करता है, जिसके बाद ये इससे कंपनी के बारे में बात करता है, जिस पे योरी कहती है कि होटल रीना मेरा है और मैं अपने तरीके से उसे चलाऊंगी। जिस पर मिस्टर कांग कहता है कि कोई बात नहीं, आज रात तुम मेरे ही होटल में रुक जाओ। अगर तुम घर गई तो दादी को लगेगा कि हम दोनों के बीच बात नहीं बनी। इस बात पर ये तैयार हो जाती है। अब इसी होटल में एक डिजाइनर का शो भी था। कांग इसे डिजाइनर की ड्रेस दिखाता है। योरी की नजर एक ड्रेस पर जाती है जिसे देख के कहती है कि इसका कलर काफी डल है लेकिन डिजाइन काफी अच्छी है। ये बात पास में खड़ी डिजाइनर सुन रही थी। साथ ही योरी हंसते हुए कहती है कि ये ड्रेस बाकी ड्रेस से काफी अलग है। अब ये बात सुनते ही डिजाइनर का थोड़ा सा मुंह बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ माँ सी फूड खा रहा था और ये उसी दादी के बारे में यहाँ पूछने लगता है। यहाँ मौजूद औरतें बताती हैं कि जब से उसकी पोती को नौकरी से निकाला गया है तब से दादी की तबीयत खराब रहने लगी है। इसी वजह से वो दुकान पर नहीं आ रही है। खाना खाने के बाद माँ उसी होटल में आ जाता है। इसके दोस्त ने इसी होटल में इसकी बुकिंग कराई थी और ये भी यहाँ रुकने वाला था। स्टाफ इसे रूम की कीज देता है और माँ रूम में आ जाता है और तुरंत ही नहाने चला जाता है। असल में गलती से स्टाफ ने योरी का रूम माँ को दे दिया था, लेकिन ये बात योरी को नहीं पता थी और योरी भी इसी रूम में आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते। एक को लगता है कि भूत है जिस वजह से उसे आवाजें आ रही हैं, तो दूसरा इसे वहम समझ लेता है। योरी ईयरफोन लगाकर सोने चली जाती है और माँ टीवी देखता हुआ बियर पीता है और सोफे पर ही सो जाता है।
थोड़ी देर बाद जब इसकी नींद खुलती है तो ये बेडरूम में सोने चला जाता है, जहाँ योरी पहले से ही सोई थी। अब सुबह होती है और दोनों बवाल मचा देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देख चिल्लाने लगते हैं। होटल का स्टाफ और मैनेजर योरी से माफी मांगता है और ये बात जब मिस्टर कांग को पता चलती है तो ये मैनेजर और स्टाफ दोनों को ही होटल से निकाल देता है। अब योरी इस चीज से डरी हुई थी कि रात में माँ ने इसके हाथों को टच ना किया हो, और ये बात ये माँ से पूछ लेती है, जिसपे माँ इससे कहता है कि मैं तो तुमसे वैसे ही दूरी बना कर रखता हूँ। ये दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी एस्केलेटर से जाते वक्त एक औरत का बैग नीचे गिरता है और नीचे योरी होती है। इसे बचाने के लिए माँ बैग को लेकर नीचे की तरफ कूद जाता है और सारे लोग ये चीज देखकर हैरान रह जाते हैं। योरी भी ये चीज देख काफी इम्प्रेस होती है। तभी मिस्टर कांग यहाँ आता है और योरी को बचाने के लिए ये अपना बिजनेस कार्ड माँ को देता है। साथ ही ये कहता है कि मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं तो बताना। अब होटल से बाहर जाते वक्त माँ को वही दादी मिलती हैं जिसे ये खोज रहा था। दादी इससे बताती है कि मेरी पोती दामी लास्ट टाइम इसी होटल में आई थी, लेकिन वो अब गायब है। माँ दादी के साथ उनके घर जाता है। यहाँ ये दामी के रूम में जाता है और दामी की चीजों को चेक करने लगता है, जहाँ इसे पता चलता है कि वो एक डिजाइनर थी। ये उसका टैब अपने साथ ले जाता है। इस टैब में उसे कुछ वीडियोस मिलती है जो कि इस केस में काम आने वाली थी। अब ये वापस से होटल में आता है और मिस्टर कांग की हेल्प से सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वहीं योरी जब अपने घर जाने को निकलती है तो इसकी कार एक सुनसान जगह पर बंद हो जाती है और कार के ऊपर से पानी गिरता है, यानी कि यहाँ किसी की आत्मा थी। वहीं सीसीटीवी में माँ देखता है कि दामी के जाने के बाद एक लड़की इसके पीछे गई थी। ये टैक्सी वाले को कॉल करके उस जगह की लोकेशन ले लेता है जिस जगह इसने उस औरत को छोड़ा था। असल में इस होटल में जिस मशहूर डिजाइनर का शो था उसने दामी की डिजाइन चोरी की थी। यही रिकॉर्डिंग दामी के टैब में मिली थी। अब माँ जैसे ही लोकेशन पर पहुंचता है तो यहाँ इसे योरी मिलती है। ये एकदम किनारे पर थी। माँ इसे आवाज लगाता है और योरी डर जाती है और तभी इसका पैर फिसलता है। इसे बचाते हुए माँ अपना हाथ आगे करता है, लेकिन ये इसका हाथ नहीं पकड़ती बल्कि समुद्र में गिर जाती है। अब माँ भी इसको पकड़ने के चक्कर में समुद्र में गिरता है। ये दोनों पानी के अंदर थे और तभी ये देखते हैं कि पानी के अंदर दामी की बॉडी पड़ी है। माँ जल्दी से योरी की आंखें बंद कर देता है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है।